दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। मालदीव के HI राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक बयान में कहा गया है, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने क्यों दी भारत को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, आपको इसके पीछे की असली सच्चाई बताते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भारत के हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते बीते साल से ही खराब चल रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह देश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू है और उनकी भारत विरोधी नीति है। मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में एंटी इंडिया स्लोगन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू की थी, जिसका एक ही मकसद था मालदीव से भारत के प्रभाव को कम करना। मोहम्मद मुइज्जू को इसका फायदा भी मिला और उन्होंने बहुत ही आसानी से पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को हरा दिया। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को भारत समर्थक माना जाता था, जो भारत से अच्छे व्यवहार रखते थे। इस बात से ही मोहम्मद मुइज्जू को परेशानी थी। मोहम्मद मुइज्जू एक चीनी समर्थक नेता हैं। इसका प्रमाण भी देखने को मिला जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद 5 दिन की लंबी यात्रा पर चीन गए थे। वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और कम से कम 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें गुप्त रखा गया है। दोस्तों, ये पहली बार है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के प्रति कोई सकारात्मक संदेश दिया है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहले भारत का दुनिया में ऊंचा कद। मालदीव ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत के रिश्ते वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत है। इसका उन्हें प्रमाण भी मिला जब PM मोदी के लक्षद्वीप वाले पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मालदीव को तुरंत अपने 3 मंत्रियों को उनके पद से बर्खास्त करना पड़ा। इसके अलावा मुइज्जू को देश के विपक्षी पार्टियों की भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अभी के समय में सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा देश भारत है। यदि कोई देश हमसे दुश्मनी मोल लेता है तो उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही है और सभी विदेशी कंपनियों का सबसे ज्यादा फायदा भारत से ही होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा आबादी है तो ज्यादा कस्टमर भी होंगे। और मोहम्मद मुइज्जू द्वारा बधाई देने का ये भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।